In this video, we will learn how we can minimize K-map. Using K-map, we have four variable here. तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल होंगे, तो इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो जब 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो हमें 16 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। तो 16 ब्लॉक यानी ए बी सी डी इस तरह से हम लेंगे। तो जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले के मैप बनाएंगे इस तरीका। यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसमें ये 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ये 16 ब्लॉक हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी यहाँ भी लिख सकते हैं, ए बी यहाँ भी, यानी ए बी यहाँ पर और सी डी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यानी आंसर सेम ही आएगा। तो मैं जैसे ए बी यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी इधर, ए बी का कंसेप्ट, और सी डी का इधर रहेगा। ठीक है, सी डी का इधर रहेगा। अब पहले सबसे पहले हम वो रूल सीखते हैं कि कैसे हम एंट्री करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसकी एंट्री ऐसा करते हैं कि 0 1, जैसे 0 1 है, लेकिन है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड पर जंपिंग हो जाती है। रीजन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो 0 1 2 3, ये 2 आ गया ना, 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, तो उस पर ये जंपिंग हो जाती है इस तरीके से। अब उसके बाद 3 के बाद आएगा 4 5 फिर 6 7। ठीक है, उसके बाद ये 2 रो पूरी हो चुकी है, तो जब रो भी थर्ड आ गए तो यहां से लिखेंगे आप, यानी 8, ये जरूर याद रखना, 9 10 11 12 13 14 15। सबसे पहले आप इसी को याद कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 रो पूरी हो चुकी, तो 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो मतलब कोई सर मुश्किल आपने बोला। कंसेप्ट नहीं, कोई मुश्किल हाँ कंसेप्ट नहीं है। तो इसको हमने इस तरीके से लिया है जहां पर बी कॉमन है और सी बार कॉमन है। देखिए ये रहा, तो बी यहाँ पर कॉमन था और यहाँ पर सी बार से मैच किया, तो यहाँ पर ये 4 1 रेड कलर के हो गए, और ये बी डी बार है, यानी जहां पर बी कॉमन है और डी बार कॉमन है। बी का मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर है, और डी बार का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये 2 ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, हमने इस कलर से फिल कर दिया, इस तरीके से हमने ये फिल कर दिया। अब हम इसमें जो है इसकी वैल्यूज निकालते हैं। हम देखेंगे क्या 8 1 एक साथ मैच हो रहे हैं, इस तरीके से नहीं हो रहे हैं 8 1। तो 8 नहीं होते तो फिर हम 4 चेक करते हैं, क्या 4 1 चेक इस तरह से मैच हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। उसके लिए हम क्या इस तरीके से इसके पेयर बनाने शुरू करेंगे। इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे कि ये 4 1 है, तो ये देखिए ये एक पेयर बन गया 4 का, क्योंकि हमारा एम होता है पेयर 8 का बने, 8 का पॉसिबल नहीं हो रहा तो फिर 4 का बन जाए। अगर 4 का पॉसिबल नहीं होगा जहां हमारा 2 का बनेगा, तो ये इसका बन गया, और ये आपका इसका बन गया, ये इसका 4 बन गया। 1 कितने बचे हैं, रिमेनिंग 1 बचे। इसको 4 का बनाने के लिए अगर आप ऐसा बनाते हैं एक इधर, तो इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, और इसलिए आप ऐसा बनाएंगे जिसमें ये सब कवर हो गए। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम बस लिख देंगे। एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये वाला सर्किल, इस सर्किल के लिए क्या क्या कॉमन है, इस वाले 1 के लिए क्या कॉमन है, इसके लिए वैल्यू है a बार 20, या मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, इस पूरे सर्किल को एक साथ देखिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर a बार है, तो वो तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर a है या a बार है। इस वाले में a है, a बार है, इसमें a है, तो a बार कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन b कॉमन हो सकता है क्योंकि b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है। अब ऊपर देख लीजिए, तो यहाँ पर c बार है, यहाँ भी c बार है, d बार तो अलग है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि b कॉमन है, और ऊपर से अगर हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो b कॉमन है दोनों में। अगर ऊपर टू डाउन अप टू डाउन देखते हैं तो उसमें c बार कॉमन है।
तो इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। तो बी सी बार इसका आंसर आ गया इस वाले सर्किल का। प्लस इस वाले सर्किल को देखेंगे, इसमें देखेंगे लेफ्ट टू राइट वाले में इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है। देखिए ए है ना, तो ए कॉमन है। और इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। यानी ऊपर से देखते हैं तो डी कॉमन है, तो ए डी हो गया। प्लस इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकते क्योंकि ये चारों है, तो ये सी डी बार कॉमन है। तो सी डी आर, ठीक है, ये इसका कंप्लीट